अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन की रेसिपी। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी किस तरह आप मिनटों में फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन तैयार कर सकते हैं, वो भी ग्रेवी के साथ। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मेहमान आते हैं तो हमारे पास जो चिकन अवेलेबल होता है वो फ्रीज़ हुआ हुआ अवेलेबल होता है और हमने जल्दी में उसको पकाना होता है, तो उस के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीज़ हुआ हुआ जो चिकन है वो हमने डाल दिया प्रेशर कुकर में, और उसमें हम लोगों ने ऑयल डाल दिया है। तक हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है आपने, बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हमने इसमें लहसुन का इस्तेमाल करना है। पीस के डालना चाहते हैं या इसी तरह डालना चाहते हैं, अगर तो आपको जल्दी है ऐसे ही डाल दें, नहीं तो पीस के डाल दें, कोई मसला नहीं है। हमने लहसुन डाल दिया। 2 प्याज हम लोगों ने, बिल्कुल भी बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे उनको काट के हमने 1 प्याज के 4 प्याज उनको कट करना है और उसको डाल देना है। इसी तरह हम लोगों ने 1 कप जो है इसके अंदर पानी डाल दिया है। 2 टमाटर हम लोगों ने काट के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटर से ये है कि ये भी अपना पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ेगा, प्याज भी चिकन भी। तो आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस 1 कप आपने पानी डालना है, ताकि हमारा चिकन जो है वो, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो वो अच्छे तरीके से जो है वो गल जाएगा। तो अब हम लोगों ने देखना है कि कितनी मुर्गी है और उसमें कितना पानी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और डालना है, क्योंकि मुर्गी ज़्यादा है, चिकन ज़्यादा है हमारा, तो उसमें यह है कि पानी से ये होगा कि अच्छे तरीके से गल जाएगी, नीचे नहीं लगेगी। थोड़ा सा मैंने और पानी डाल के बस इसको मैंने वेट लगा देना है। वेट कितने टाइम लगाना है आपने, सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 7 मिनट बस। साथ ही हम लोगों ने दही का एक बाउल ले लिया है और उसमें ये चिकन टिक्का मसाला मैंने ऐड कर दिया है। नहीं है स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आप इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, खुश्क धनिया, जो चीज़ें आपके पास आप आम तौर पे सालन में डालते हैं वो आपने डालनी है। मैंने यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला अवेलेबल था वो डाला है। थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी ही नमक डाला है, हाफ़ स्पून मैंने नमक डाला है, और 2 चुटकी मैंने हल्दी डाली है, और हाफ़ स्पून ही इसमें मैंने रेड मिर्च का इस्तेमाल किया है। बस अब इसका हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ना रहें। यहाँ पे हमने खुश्क धनिया भी इस्तेमाल किया है, खुश्क धनिया भी हाफ़ स्पून हमने इसमें डाल दी है। तो अब आपने इसको मिक्स कर लें। इसका हमने अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है, जो कि जब हम लोग प्रेशर कुकर को खोलेंगे तो उसके बाद चिकन के अंदर डालेंगे। तो ये देखें, 5 मिनट वेट करने के बाद हमने जब इसको खोला है तो पानी अभी है और चिकन भी हमारा ये देखें अलग हो चुका है। अब ये है कि चिकन आपका टूटेगा भी नहीं, बहुत वेट नहीं लगाना आपने। 10 मिनट अगर आपने लगा दिया तो फिर चिकन ये है कि भुनाई करते हुए ही टूटना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अब फ्लेम आपने यहाँ पे फुल तेज़ कर लेनी है, और ताकि ये पानी जो है वो इसके अंदर से खुश्क हो जाए और चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए ऑयल के अंदर। तो अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं। साथ ही हमने इसके अंदर मसाला भी डालना है जो हम लोगों ने तैयार किया है। दही का इस्तेमाल आप लाज़मी करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेवी तैयार करनी है, और ग्रेवी के लिए दही जो है वो बड़ी अच्छी ग्रेवी तैयार होती है दही के साथ। तो हमने इसमें कोई ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं किया कि पहले प्याज को फ्राई करें, फिर लहसुन को फ्राई करें, फिर टमाटर डाल के मसाला तैयार करें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपका। तो मेहमान जब बैठे हुए हों तो इतना टाइम फिर हम नहीं दे सकते खाना पकाने में, हमने जल्दी जल्दी पकाना होता है। तो उसके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है कि आपके कुछ ही मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपका खाना आराम से तैयार हो सकता है। तो ये देखें, पानी खुश्क हो रहा है और अब चिकन जो है हमारा वो फ्राई हो रहा है। और देखिएगा आप, जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार होती है। तो चिकन बिल्कुल भी अपने जो बोन है उससे अलग नहीं हुआ। वेट हम लोगों ने 5 मिनट ही लगाना है, इसको ज़्यादा नहीं लगाना। तो साथ साथ इसको अब आपने यहाँ पे जो है फ्लेम वो लो रख देनी है, क्योंकि बुनाई करते हुए हमने फ्लेम का ख्याल रखना होता है। अगर वो तेज़ होगी तो वो साइडों पे लगना स्टार्ट हो जाता है इसका मसाला। इसलिए बुनाई करते हुए हमेशा फ्लेम जो है वो आप लो टू मीडियम रखा करें, उससे मसाला अच्छा तैयार होता है और बुनाई भी उसकी अच्छी हो जाती है। तो ये देखें, ये ऑयल जो है वो छोड़ना स्टार्ट हो गया है चिकन, ये देखें। और दही से माशाल्लाह इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। जिन लोगों को
सालन का गहरा रंग पसंद नहीं होता, वो लाइट रंग चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए ये सही होता है कि वो दही का इस्तेमाल करें। तो ये अब हम लोगों ने, जब हमारी चिकन फ्राई हो गया तो इसमें हम लोगों ने आधा कप जो है वो पानी का डाल दिया है। ये देखें, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा ग्रेवी, थोड़ा सा शोरबा इसका रखना है, इसलिए हमने इसके अंदर यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब हमने वेट करना है कि थोड़ा सा जो पानी है उसको 1-2 उबाल आ जाए। फिर अब हमने इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, ये उबलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे मसाले ऐड करने हैं। तो 1/2 स्पून मैंने इसमें गरम मसाला की ऐड कर दी है, और थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर मेथी और खुश्क धनिया भी डालना है। तो जो 1/2 स्पून ही हम लोगों ने इसके अंदर खुश्क धनिया डालना है, क्योंकि हमने पहले भी खुश्क धनिया इस्तेमाल किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा आपने इस टाइम नहीं डालना। और मेथी का भी इस्तेमाल हमने कम करना है, 1/2 स्पून ही। तो अब इस टाइम पे आपने फ्लेम जो है वो लो रखनी है, और इसको थोड़ी देर डांप देना है। उससे ये होगा कि ये मसालों के साथ इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी, और मेथी की वजह से जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और सालन का कलर बड़ा अच्छा हो जाएगा, और बड़ा अच्छा सालन तैयार होगा। तो आपने इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है। तो ये देखें, अब हमने 5 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन उतारा है, तो ये देखें कितनी अच्छा इसका शोरबा भी तैयार हो गया है। जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा। बिल्कुल आपने इसको खुश्क नहीं कर देना, क्योंकि सालन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और घना हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा पतला सा उतार लिया था। और फिर अब हम लोग सर्व करने लगे हैं। तो सर्व करने से पहले मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखा दूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें, ऑयल जो है वो बिल्कुल इसमें मुनासिब ऑयल है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑयल नहीं आ रहा है। और हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में ये चिकन जो है वो तैयार कर लिया है। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास अभी अदरक अवेलेबल है और हरी मिर्च अवेलेबल है, लीमू है वो आप डाल दें। तो जो चीज़ें इस तरह की आपके पास हों वो डाल दें, उससे बड़ी अच्छी गार्निशिंग हो जाती है। तो ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक। ये देखें जनाब, कितना ये अच्छा इसका कलर आया है, और कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है, और फिर बताना है कि कितने टाइम में आपने ये मज़ेदार सा सालन तैयार कर लिया है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल प्रेस करना ना भूलना। बाय।